ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और सख्त कर दिया गया है। ये फैसला तब आया है जब दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार, लोगों की सांसों पर मंडरा रहा है खतरा। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, AQI का स्तर पहुंचा 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बार दिल्ली की इन 6 तस्वीरों को जरूर देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को औसत AQI 365 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इन इलाकों में AQI का स्तर 400 को पार कर गया। दिल्ली का AQI अभी भी बहुत खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली की हवा कहां कितनी खराब? मयूर विहार 429, इंडिया गेट 388, अक्षरधाम 429, आनंद विहार 429, एम्स 396, ITO 384। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने ग्राफ में बड़ा बदलाव करते हुए अब 4 की जगह केवल 3 स्टेज रखने का फैसला किया। लगातार 8वें दिन AQI 300 से ऊपर रहने के कारण CAQM ने ग्राफ 3 के प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया। अब पहले की तरह 4 चरण नहीं होंगे। ग्राफ में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ग्राफ का स्टेज 4 प्रोटोकॉल से हटा। ग्राफ 3 AQI 401 से 450, ग्राफ 2 AQI 301 से 400, ग्राफ 1 AQI 201 से 300। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम करने की एडवाइजरी जारी की है। बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम एहतियात के तौर पर लिया गया, जिससे शहर में वाहनों की संख्या कम होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का असर घटेगा। सरकार ने निजी कंपनियों से एडवाइजरी मानने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है और AQI का स्तर लगातार बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम पर है। तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कम है। अगर कुछ 200-300 मीटर की भी बात करें तो वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। प्रदूषण कुछ इस तरह से दिल्ली एनसीआर पर छाया हुआ है और प्रदूषण से राहत किस तरह से मिले, सरकारें उस तरफ काम जरूर कर रही हैं और इसको लेकर के ही दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सरकारी निकाय और प्राइवेट संस्थानों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की सलाह दी गई है। यानी कि आधे कर्मचारी ऑफिस आएंगे और आधे लोग वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे, आधे लोग ऑन साइट होंगे, आधे लोग घर में बैठ कर के काम करेंगे। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे वाहनों का जो असर है सड़कों पर कम हो, कम वाहन सड़कों पर निकले, जिससे प्रदूषण में कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देखने को मिले। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ग्रैप 3 लागू है, लेकिन ग्रैप 4 की भी कुछ सख्त पाबंदियां ऐसी हैं जो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त लागू कर दी गई हैं, क्योंकि AQI जो है वो लगातार बेहद गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।